प्रकृति के तीन गुण के विषय में हमने चर्चा कर रहे हैं हम। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये किस तरह से एक जीवात्मा को बांध देते हैं। और सत्वगुण के क्या सिम्टम है, रजोगुण के क्या है, तमोगुण के क्या है, वो हमने देखा था। आगे और भी कृष्णा बताएंगे, पर लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसमें क्या था, सत्वगुण कमी और नॉलेज और हैप्पीनेस सत्वगुण। फिर रजोगुण में पेशेंस, अच्छा पैशन, हाँ पैशन। तो उसमें क्या, डिजायर तो सत्वगुण में भी होती है, डिफरेंस क्या है? फ्रूटी नहीं, डिजायर की बात कर रहा हूँ। सत्वगुण में भी डिजायर होती है, तो रजोगुण और सत्वगुण की डिजायर में क्या डिफरेंस है? सत्वगुण में भी मटेरियल डिजायर होती है। अनलिमिटेड डिजायर वर्ड कृष्णा यूज कर रहे हैं। अनलिमिटेड डिजायर होती है, अनएंडिंग डिजायर, वो रजोगुण का सिम्टम। और तमोगुण हम्म, यस। सो अब कृष्णा बताएंगे कि ये जो तीन मोड्स है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये डिस्क्रीट नहीं है और ये ना स्टैटिक है। समझते हैं डिस्क्रीट और स्टैटिक मतलब क्या? मतलब कि ये जो तीन गुण हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ रजोगुण ही एक्ट करेगा व्यक्ति पे या खाली तमोगुण ही एक्ट करेगा, ऐसा। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि रजोगुण एक्ट हुआ तो रजोगुण ही रहेगा पूरा टाइम, सत्वगुण है तो सत्वगुण ही रहेगा पूरा टाइम। तो बहुत सारे वेरिएशन है और बहुत सारे मूवमेंट्स है इसके अंदर। तो अब 10वें श्लोक से कृष्णा बताएंगे कि ये जो तीन गुण हैं, ये तीनों गुणों में कंपटीशन चलता है पूरा टाइम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ना डिस्क्रीट है ना स्टैटिक है। अभी इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे आप लोग समझो कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गुण व्यक्ति पे एक्ट करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो गुण पूरा समय एक ही वे से रहेगा। तो इसलिए सब जगह कंपटीशन है इसके अंदर भी। सो 10th श्लोका, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। ट्रांसलेशन। Translation. Sometimes the mode of goodness become prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always competition for supremacy. तो हमेशा कंपटीशन चलता है। सत्वगुण भी, रजोगुण कभी तमोगुण, कभी साथ में होता है, कभी अलग अलग अटैक होता है, कभी सत्वगुण और तमोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण और तमोगुण आ जाता है। ऐसे कंपटीशन चलता है। जैसे हम अभी क्लास में बैठे हैं तो शुरू में हम क्लास बहुत इंटरेस्टेड वे से सुनते हैं कि जानना है कुछ अच्छा, तो ये सत्वगुण। फिर उसी क्लास में थोड़ा 10 मिनट बाद फिर दूसरे गुण एक्ट करने लगेंगे। हमको थोड़ा नींद आने लगेगा, हमको ऐसे विचार आएंगे कि कल मैं 10 मिनट थोड़ा कम सोया था, तो नींद आने लगता है। ऐसे रजोगुण तमोगुण एक्ट करने लगता है, या फिर दूसरे काम याद आने लगते हैं क्लास में। तो ये कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, अभी आप क्लास सुन रहे हो, आप अभी 5 मिनट ही हुई है, अच्छा लग रहा है, और जैसे 10-15 मिनट हुए गुजरेंगे तो दूसरे ख्याल आने लगेंगे, दूसरे थॉट्स में आपको दूसरे गुण खींचने लगेंगे। सो कई बार जेन्युइन रीजन के कारण से भी ऐसा होता है, पर अगर जेन्युइन रीजन नहीं हो तो भी तीन गुण तो एक्ट करेंगे ही। चाहे रीजन, ऐसा रीजन देख के तीन गुण एक्ट नहीं होते हैं,
वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। सत्वगुण मतलब व्यक्ति विचारशील हो रहता है, सोचता है फिर कार्य करता है फिर एक्शन करता है। रजोगुण मतलब वो सिर्फ एक्शन करता है, सोचता नहीं है। और तमोगुण मतलब कि एक्शन भी नहीं करता है, सोचता भी नहीं है। और अ, क्योंकि ये कंपटीशन की इधर बात हो रही है, तो ये सारे मोड्स कैसे हैं कि एक मोड, एक गुण से दूसरे गुण में हम जा सकते हैं। सत्व रजोगुण से हम सत्वगुण जा सकते हैं, तमोगुण से भी सत्वगुण जा सकते हैं, सत्वगुण से तमोगुण जा सकते हैं। तो जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो सत्वगुण है, फिर कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, तो फिर हम तमोगुण में चले जाते हैं। तो नींद को भगाने के लिए हमें फिर रजोगुण को यूज करना पड़ेगा, खड़े हो जाने का और चलते चलते चैंटिंग करने का। ठीक है, तो तमोगुण को भगाने के लिए हमें कई बार रजोगुण को यूज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है अब डायरेक्ट सत्वगुण में आ सकते हैं, पर उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए चैंटिंग में नींद आए तो वो तमोगुण है, नींद आना। तो इसलिए पहले रजोगुण का यूज करो, फिर सत्वगुण में आओ। डायरेक्ट सत्वगुण में आना डिफिकल्ट है क्योंकि कंपटीशन चल रहा है, तीन गुण बहुत प्रभावित है। और ये जो, इसको एक एक प्रकार का युद्ध है या संघर्ष है जो हम सबको फेस करना पड़ रहा है। तीन गुणों के बीच में जो कंपटीशन होती है वो एक हमारे लिए एक युद्ध है। और रजोगुण तमोगुण को ओवरकम करके हमें सत्वगुण में स्थित रहना है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोट का एग्जांपल दिया था, याद है किसी को? एक मिनट, इसको याद है? बोट का एग्जांपल दिया था एक। बोट का एग्जांपल किसको याद है? अभिषेक प्रभु? यस प्रभु। हरे कृष्ण। यस, बता सकते हैं? याद नहीं आ रहा प्रभु। हम्म, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको पूछा। और निश्चित प्रभु आपको याद है? विशाल गालवानी प्रभु? जिसको याद नहीं है मुझे पता है, उसी को ही मैं पूछ रहा हूँ। बाकी हैंड रेस करके कुछ फायदा नहीं है। प्रभु मैं नहीं था लास्ट लेक्चर में इसलिए। हाँ, बताया मेरे को। स्मिथ प्रभु, स्मिथ श्याम प्रभु? नहीं प्रभु, मुझे नहीं याद है, मतलब मैं नहीं। ओके। निधि गौरांग प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके, ठीक है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिएगा इसका, और फिर मुझे नेक्स्ट टाइम बताइएगा। तो ये तीन मोड्स के बीच में कंपटीशन चलता है। अब एक और एग्जांपल, जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और आगे तीन रास्ता आता है। ठीक है, उसको हमें सिलेक्ट करना है, पीछे जाना है कि राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के बाद फिर हमको वो डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना पड़ेगा। पहले हमें सिलेक्ट करना होता है कि राइट लेफ्ट के पीछे। एक बार सिलेक्ट कर लिया, फिर उसी रूट पे ही जाना पड़ेगा आपको। पर अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हर हर 100 मीटर रोड पे ये तीन रास्ते आते हैं। हर 100 मीटर पे हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट लेफ्ट पीछे, राइट लेफ्ट पीछे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर बार चला, ऐसा रोड हो जहाँ पे हर बार आपको सिलेक्ट करना पड़े तो कितना स्ट्रगलिंग हो जाता है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। इसलिए कभी हमें ऐसा फील होता है, कभी हमें अच्छा लगता है भक्ति करना,
और कभी हमारा मूड नहीं आता है भक्ति करने का। तो इसको ये समझना चाहिए कि ये रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बीच में कंपटीशन चल रहा है और ये मेरे ऊपर एक्ट कर रहा है। इस तरह से इस सिचुएशन को लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, या मुझे कुछ आता नहीं है, या मेरे को कृपा नहीं हुई। नहीं, ये तीन गुण हमेशा एक दूसरे के कंपटीशन में रहेंगे। कभी कभी हमको फील कराएंगे कि हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कभी हमको फील कराएंगे कि हम रुका हुआ सब। तो हमें इस तरह से देखना है सिचुएशन को कि ये सारे तीन गुण जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, और ये मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सा गुण एक्ट करना है, चूज करना है। चूज करने के बाद फिर जो होता है वो तीन गुणों के द्वारा होगा। सो इसलिए ये छठे, सातवें और आठवें श्लोक में कृष्णा ने इंट्रोडक्टरी क्वालिटीज बताई, तीन गुण कैसे होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कंपटीशन के बारे में बताएंगे, और कंपटीशन में व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्ड करता है उस वेज में कृष्ण आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो जो ये जो डिस्क्रिप्शन, जो तीन गुण के बारे में जो अभी हम सुन रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन हमको एक्ट कर पता, वो डिस्क्रिप्शन जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि कौन सा मोड मेरे ऊपर अभी एक्ट कर रहा है। हम अपने आप को ऑफ कोर्स ये हमारी मिस्टेक है कि हमने कौन सा मोड सिलेक्ट किया है, पर जब अगर हमें ऐसा डाउन फील होए कभी भक्ति करने में, कभी कभी माइंड सपोर्ट नहीं करे, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। इससे हमें एक्चुअली नॉलेज मिलता है कि ये तीन गुण मुझ पे एक्ट कर रहे हैं, और ये तीन गुणों को हम चेंज कर सकते हैं, हम सत्व गुण में फिर से रीइंस्टेट हो सकते हैं एज पर भगवद गीता। इसलिए ये, इससे हम प्रभावित नहीं होने चाहिए, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए और फिर इसको चेंज करने वाले मोड में हम होने चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि अभी कहाँ मिस्टेक हुई है और कहाँ अभी मेरे को ठीक करना है अपने आप को। इसलिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है ना। जैसे कोई वॉर होता है, तो सामने जो दुश्मन होता है उसका सोल्जर कहाँ से किधर से अटैक करेगा, वो सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट एक आदमी को पता होती है, सोल्जर को पता होती है। तो वो कहाँ से किधर से आएगा, वो सिर्फ जानकारी उसके पास होगी ना, तो भी वो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वॉर तो होने ही वाला है। पर वो जानकारी लिए बिना अगर वॉर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाला बहुत पावरफुल व्यक्ति है। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। हम कौन सा मोड एक्ट कर रहा है अभी मेरे पे, वो डिटेक्ट हम पहले से कर लें कि अभी रजोगुण अटैक कर रहा है, अभी तमोगुण अटैक, तुरंत अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स, अपना एनवायरनमेंट हमें चेंज करना चाहिए। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम फिर उस मोड के प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि एक बार आप प्रभाव में आ गए ना, फिर आप बच नहीं सकते। फिर आप जितना भी फिलोसॉफी याद कर लो, जितनी भी चैंटिंग कर लो, जितना भी रीडिंग कर लो, वो कुछ ज्यादा काम नहीं आने वाले आपको। आपको उस सर से गुजरना ही पड़ेगा, उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है ये तीन गुणों के बारे में जानना, कि हम सतत रहें कि अब रजोगुण एक्ट करने वाले हैं, हम सतत रहें अच्छा अभी तमोगुण एक्ट करने वाले हैं, तो वो एक्ट करे और मैं एकदम हेल्पलेस हो जाऊं, उससे अच्छा है चेंज कर लो। तो वो कॉन्शियसनेस हमेशा वो रहनी चाहिए। रीडिंग के समय नींद आ रही है, चैंटिंग के समय नींद नींद का फीलिंग आ रहा है, मीन्स तुरंत हमें डिटेक्ट करने का तमोगुण अभी एक्ट करने वाला है। वो कॉन्शियस रह के अगर हम कार्य करते हैं, तब हम सत्वगुण में रहेंगे। तो यू नो कृष्णा अभी अर्जुन को ये तीन गुण का जो नॉलेज दे रहे हैं, एक्चुअली अर्जुन भी तीन गुणों के प्रभाव में आ गया। एक्चुअली अर्जुन तो जस्ट एक सैंपल लेके समझा है, भगवान के शुद्ध भक्त तीन गुणों में नहीं आते, बट ये एक सैंपल लेके भगवान हमको सिखा रहे हैं कि
एक्चुअली अर्जुन को पता था कि युद्ध युद्ध लड़ने से पहले अर्जुन को पता था कि मेरे सामने सारे मेरे रिलेटिव्स ही आएंगे, है ना। उनके साथ ही युद्ध लड़ना है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। पर युद्ध शुरू होने से पहले एकदम कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। और ये बहुत समय पहले से ही पता था कि मेरे सामने रिलेटिव आएंगे, उससे युद्ध लड़ना है। तो फिर युद्ध के समय क्यों कंफ्यूज हो गया वो? उसको पता ही था ना पहले से, ऐसा थोड़ी ना था कि युद्ध के समय देखा तब उसको तब पता चला कि अरे ये कौन आ गया। उसको पहले से ही पता था भीष्म देव आएंगे, द्रोणाचार्य आएंगे, सब कौरव सब फैमिली पूरी आएगी। तो युद्ध के समय देखा तब कंफ्यूज हो गया। और यही नहीं, सिर्फ अर्जुन कंफ्यूज हुआ, युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज नहीं हुए, नकुल सहदेव भीम ये लोग कंफ्यूज नहीं हुए, ये लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज तो इतने नो नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, वो कंफ्यूज नहीं हुए। तो फिर सिर्फ अर्जुन ही क्यों कंफ्यूज हुआ? सो ये जो तीन गुण हैं, एक ही सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग गुण एक्ट करते हैं। सिचुएशन वही रहेगी, पर व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार की उसके अंदर इच्छाएं हैं, किस प्रकार के अंदर उसके अंदर कन्विक्शंस है, अकॉर्डिंगली वो गुण उस पर एक्ट करेंगे। एक ही सिचुएशन में दो तीन चार पांच 100 लोग हो, सब पे अलग अलग गुण एक्ट करेंगे। डिपेंड कि उस व्यक्ति के अंदर कैसा स्वभाव है, उस व्यक्ति के अंदर कैसी इच्छाएं हैं, क्या आशाएं रख के वो चल रहा है। सो इसलिए ये तीन गुणों का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन भी तीन गुणों के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट दे रहा था। सत्वगुण वाली आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा था कि युद्ध लड़ेंगे तो हमारा कुल नाश हो जाएगा, एल्डर्स लोग नहीं रहेंगे, और सब वर्ण शंकर क्लैरिटी आ गई थी। रजोगुण का भी उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, पैशन मूड है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, इसलिए इम्पल्सिव। ठीक है। और तमोगुण का क्या आर्ग्यूमेंट था उसका? तमोगुण में कौन सा आर्ग्यूमेंट था अर्जुन का? मैं अपने परिवारजनों को नहीं मार सकता। ये सत्वगुण है। हाँ हाँ, एक्चुअली और आगे के मैं को अभी समझ में नहीं आ रहा है, कृष्णा मैं युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं, आप बताइए क्या करना है। तमोगुण वाला आर्ग्यूमेंट, इनडिसीजन 2.7 कार्बन्य दोष वाला श्लोक, तो तमोगुण वाला। सो तीनों गुण के प्रभाव में आके वो आर्ग्यूमेंट दे रहा था। ठीक है। सो कृष्णा उसको इसलिए ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाले मूड में ला रहे कि ये तीन गुण किस प्रकार से एक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली में इसको टॉलरेट करना है और उसको ट्रांसेंड करना है। सो तो या इस तरह से इसको। ओके, सो ये 10th श्लोका में कंपटीशन के बारे में बताते हैं। अब 11th श्लोका में अगेन सत्वगुण का डिस्क्रिप्शन देते हैं कृष्णा। इस सत्वगुण जो व्यक्ति है वो किस तरह से नो बिहेव करता है, सर्व किस तरह से बिहेव करता है ऐसा नहीं, बट सत्वगुण में व्यक्ति नो सिम्टम्स उसके एक्चुअली बेसिकली सिम्टम क्या है, और तीनों में किस तरह से कंपटीशन होता है वो भी बताएंगे। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युता। Translation. The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of body are illuminated by knowledge. तो सत्वगुण में क्या होता है? इल्यूमिनेशन। कृष्णा इधर बोल रहे हैं एक्सपीरियंस बाय, प्रकाश वर्ड यूज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसा नहीं है कि आंखों से लाइट निकलेगी, कान से लाइट निकलेगी, कान से लाइट सत्वगुण है, ऐसा नहीं। बट इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज, वर्ड इधर क्या यूज कर रहे हैं? नॉलेज, ज्ञानम।
सो तो इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज मतलब कि स्कैनर लग जाता है उसके इंद्रियों के आगे, कि कौन जो काम की चीज है वही एंट्री होगी उसी की, है ना। जैसे एयरपोर्ट में सबको एंट्री नहीं देते हैं, वहाँ सब चेकिंग होता है उधर, टिकट दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, और बहुत सारे चेकिंग होते हैं। बहुत सारे चेकिंग करने करने के बाद प्लेन में एंटर करते हैं, बताए आप। रेलवे स्टेशन जैसा नहीं है, कोई भी घुस गया कोई भी आ गया। तो रेलवे स्टेशन रजोगुण, एयरपोर्ट सत्वगुण, बस स्टैंड तमोगुण। तो इस तरह से हमें इस वर्ल्ड को देखना चाहिए। तो स्कैनर लग जाता है उसके इंद्रियों पे, इनपुट्स पे, कि कौन सी चीज को एंट्री होने देना है, कौन सी, वो सत्वगुण व्यक्ति, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं, पढ़िए ये। In the mode of goodness, one can see things in the right position. One can hear things in the right position, and one can taste things in the right position. राइट पोजीशन मतलब कि किस प्रकार से हम उस वस्तु के साथ इंटरेक्ट करेंगे, किस प्रकार से हम पर्टिकुलर चीज को चूज करेंगे, और किस प्रकार से वो हम पे इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं राइट पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डाइट। तो सत्व गुण वाला व्यक्ति होगा, वो पहले सोचेगा ये खाऊंगा तो क्या होगा। रजोगुण वाला व्यक्ति वो सिर्फ टेस्ट के पीछे भागेगा, वो ये नहीं सोचेगा ये खाने से मेरा हेल्थ खराब हुआ, और उसको टेस्टी और अच्छा खाना चाहिए, कहीं का भी हो। वो स्कैन नहीं करता है किसने बनाया है, कहाँ से आया है, भूख लगा है कि नहीं। दो स्कैनर, सीधा आगे दो अंदर, टेस्ट अच्छा है बस आने दो, ये रजोगुण का व्यक्ति है। बट सत्वगुण वाला व्यक्ति सब कुछ स्कैन करता है, किस व्यक्ति ने बनाया है, किस चेतना से बनाए, कि खाने लायक है कि नहीं, अभी भूख लगी है कि नहीं, या नहीं, समय क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको बोलते हैं ज्ञान से उसकी इंद्रियां प्रकाशित है। और रजोगुण और तमोगुण वाला व्यक्ति, वो वो भी नहीं सोचता है क्या खाना चाहिए, वो जो मिले वो खाएगा। फिर छोटे बच्चे कैसे होते हैं, मिट्टी में जो लगा खा लिया, के वो उनके पास भी कुछ स्कैनर जैसा चीज नहीं है। तो ये तमोगुण वाले व्यक्ति है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीन गुण से हम देख सकते हैं हमारा एक्शन क्या है, उससे क्या रिस्पॉन्ड हमें मिलेगा। और ये जब हम एनालिसिस करके जब हम एक्शन लेते हैं उसको सत्वगुण बोलते हैं। सोच के, कंटेम्पलेट करके, विचार करके जब हम एक्शन लेते हैं तब उसको सत्वगुण बोलते हैं। तो जैसे हमारा घर होता है, घर का अगर दरवाजा टूटा हुआ है तो कभी भी चोरी हो सकती है। तो हमारी जो इंद्रियां, ये सब दरवाजे हैं। तो कृष्णा 5th चैप्टर में बोलते हैं कि 9 द्वार वाला ये शहर है हमारा शरीर। 9 द्वार है इसके अंदर। कौन से 9 द्वार? हम्म। दो आंखें, फिर दो कान, फिर दो नाक, ओके, 6 हुए। माउथ 7, जेनाइटल्स और एनस। तो ये 9 द्वार हैं जहाँ से एंट्री एग्जिट होती है। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि घर पे अगर दरवाजा टूटा है तो कभी भी चोरी हो सकती है, इसलिए उस दरवाजे को रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। तो अभी कैसा है कि बद्ध जीवात्मा के भी ये 9 द्वार के जो दरवाजे हैं ना, वो भी टूटे हुए हैं। और रजोगुण तमोगुण फिर एक्ट करता है, इंद्रियों से एंटर करता है। सो कब हम समझेंगे कि हमारे दरवाजे टूटे हुए हैं, कैसे, कब समझेंगे हम? जब हम ऑटोमेटिक
इंद्रिय विषय वस्तु की तरफ जाएंगे और उसमें इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब हमारे घर के दरवाजे, ये द्वार जो है टूटे हुए हैं, इसको रिपेयर करने की आवश्यकता है। और किस तरह से ये दरवाजे टूटते हैं वो भी जानना जरूरी है। कैसे दरवाजे टूटते हैं? बिना सोचे समझे हम अ, कोई भी कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं रिपीटेडली। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य में जब हम इन्वॉल्व हो जाएं बार बार, उससे दरवाजे टूटते हैं। तो ठीक है, तो मैंने बताया आपको कब दरवाजे टूटते हैं, कैसे पता चलेगा, और कैसे दरवाजे टूटते हैं वो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है जानना हमारे लिए। सो जब ये दरवाजे टूटते हैं तो सारे चोर अंदर आने लगते हैं और हमारे इंटेलिजेंस को चुरा लेते हैं, हमारे टाइम को चुरा लेते हैं, हमारे नॉलेज को चुरा लेते हैं, हमारे सेंसिटिविटी को चुरा लेते हैं, हमारे कैरेक्टर को चुरा लेते हैं, और फिर व्यक्ति दूषित हो जाता है। सो फिर हम ना अपने आप को ही दोष देते हैं कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने वो कैसे कर दिया। तो यहाँ पे जब तक रिपेयर नहीं होते तब तक एक ही चीज काम आती है, वो है विल पावर। हमारे अंदर विल पावर। सो विल पावर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जितना भी थोड़ा बचा विल पावर है मेरे पास, उसको यूज करना, क्योंकि विल पावर भी तुरंत बढ़ता नहीं है, उसमें भी समय लगता है। पर थोड़ा बहुत जो विल पावर है ना, उससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे भी हम अपने आप इस दरवाजे पे गार्ड लगा सकते हैं। सो अब इस दरवाजे को रिपेयर कैसे करें? ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से 3? हाँ, कैसे पता चलेगा कि दरवाजे टूटे कि नहीं, दूसरा कैसे टूटते हैं वो, और तीसरा अभी कि कैसे रिपेयर करें। सो रिपेयर करने का सिंपल है, आपने भी बहुत बार सॉल्यूशन सुने होंगे। बट पहला सॉल्यूशन है कि जहाँ पे हमारे मन और इंद्रियां विचलित होती हैं, ऐसी जगहों से डिस्टेंस बनाए रखना। ठीक है। और दूसरा के हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड कराना कि अल्टीमेटली ये 3 गुण हैं जो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने ये गुण सिलेक्ट किया तो ऐसा होगा, ये गुण सिलेक्ट किया तो ऐसा होगा। तो क्या सोच समझ के हमें एक्ट करना है। पहले तो टेम्पटिंग एनवायरनमेंट से दूर रहना है, हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना है कि 3 गुण किस तरह से एक्ट करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कि कृष्णा के प्रति हमारा रिमेम्बरेंस, हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। तब हमें ये पूरी पूरी क्या है, सिक्योरिटी मिलेगी, 3 फोल्ड लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें सत्व गुण में रह के अपने दरवाजों को ठीक करना है। तो ये है सत्व गुण का। और अब रजोगुण के बारे में बताते हैं। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृते भरत ऋषभ। सो यहाँ पे कृष्णा वर्ड यूज कर रहे हैं लोभ। सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटी जो रजोगुण का है वो है लोभ। लोभा मतलब ग्रीड, उपाधि इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रीड। और फिर प्रवृत्तिर। प्रवृत्तिर मतलब कार्य, है ना, अपने इंक्लिनेशन के द्वारा एक्शन करना। इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं? हाँ, अपनी वृत्ति द्वारा कार्य करना, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। और आरंभ। आरंभ मतलब आरंभ मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, राइट। संस्कृत में आरंभ पर प्रभुपाद क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एंडेवर। आरंभ का मीनिंग होता है एंडेवर भी होता है। सो किस प्रकार के एंडेवर करता है? कर्मणाम। कर्मणाम भी उसकी एक्टिविटीज, किस प्रकार के एक्टिविटीज में एंडेवर करता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के एक्टिविटीज, फ्रूटिव एक्टिविटीज में वो
प्रवृत्ति उसमें उसकी लगी रहती है। और ये कार्य करने के पहले, कोई भी हम कार्य करते हैं उससे पहले इच्छा हम करते हैं, फिर वो कार्य करते हैं, है ना। बिना इच्छा के हम कोई कार्य नहीं करते। तो रजोगुण वाले व्यक्ति के अंदर भी इच्छा होती है। ये प्रवृत्ति आरंभ कारण वाली जो इच्छा कार्य होते हैं वो, तो उसके अंदर इच्छा कैसी होती है वो भी कृष्णा बताते हैं। अक्षमा स्पृहा। अक्षमा मतलब जैसे ब्राह्मण का गुण होता है क्षमा दमा, ठीक है। तो क्षमा मतलब टू काम डाउन, और अक्षमा मतलब कॉन्स्टेंटली, नो, अनसेटिस्फैक्शन बोलते हैं उसको। क्षमा मतलब सेटिस्फैक्शन, अक्षमा मतलब अनसेटिस्फैक्शन या अनकंट्रोल्ड, और स्पृहा मतलब डिजायर। सो अनकंट्रोल्ड डिजायर के प्रभाव से रजोगुण व्यक्ति के अंदर लोभ प्रकट होता है, और उससे वो अनलिमिटेड एक्टिविटीज करता रहता है। प्रवृत्ति रजस्य एतानि जायन्ते विवृते भरत ऋषभा। ट्रांसलेशन। Translation. O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. So one in mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. ये रजोगुण का लक्षण है। उसको जो पोजीशन मिली है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है कभी भी, और जो भी उसको दे उससे उसको ज्यादा ही चाहिए। अब उसको कुछ भी दे दो उसको ज्यादा, उसको पूरा पृथ्वी दे दो तो भी बोलेगा अभी चांद पे जाना है, चांद पे जाने बोले इधर जाना है। ये रजोगुण का लक्षण है। तो he is never satisfied with the position he has already acquired। प्रभुपाद कितना सोच के एक एक लाइन लिखते हैं, एकदम एक्यूरेसी होती है उनके तात्पर्यों के अंदर। एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का फुल कंप्लीट मीनिंग होता है। सो अब व्यक्ति के अंदर लोभ कैसे आता है, मतलब दो ऑप्शन है। या तो उसके अंदर के अनर्थ था, या फिर बाहर का वातावरण, ठीक है, बाहर के वातावरण से प्रभावित हो गया और उसके अंदर की इच्छा। तो अब ये दोनों में से ज्यादा प्रभावित क्या होता है, इंटरनल फैक्टर के एक्सटर्नल फैक्टर, क्या लगता है आपको? एक्चुअली दोनों एक्ट करते हैं। बिना सेंसर के रिमोट कंट्रोल नहीं चलता है, ठीक है। अभी रिमोट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है कि सेंसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो इस तरह से सेंसर जो है वो लोभ, रिमोट कंट्रोलर है वो है रजोगुण। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब हम डिजायर को चूज कर सकते हैं, कौन सी डिजायर मेरे को डेवलप करनी है। और एक बार आपने डिजायर चूज कर ली, फिर आपकी फ्री विल चले जाएगी आपकी, ये फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिजायर को सिलेक्ट करने का ही फ्री विल है हमारे पास, पर एक बार आपने डिजायर सिलेक्ट कर ली, फिर सारा काम प्रकृति के तीन गुण करते हैं, फिर उसको आप बदल नहीं सकते। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ से राइट जाना है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन गांधीनगर राइट है, सरखेज लेफ्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो राइट जाके आप बोल नहीं सकते अब मुझे सरखेज जाना है। जा सकते क्या? निश्चित हो। आपका शॉप ऑफिस सरखेज में है ना, आप गांधीनगर साइड निकलो, आप बोल सकते हो अब मेरे को सरखेज जाना है। तो एक बार आपने डेस्टिन रास्ता पकड़ लिया, फिर आपको गांधीनगर ही जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये पॉइंट है समझने वाला। हम जो भी अपनी बैड हैबिट से अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ भी हम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ये समझ लो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, वो अभी उसको चेंज करने का भी ट्राई करेंगे नहीं होता है चेंज। तो वो पॉइंट हमें कैच करना आना चाहिए कि सिलेक्ट कब किया मैंने,
ठीक है, वो पॉइंट हमें कॉन्शियसली वो चेक, क्योंकि इतना फास्ट हो जाता है ना, हमें पता नहीं चलता है कब हमने सिलेक्ट कर लिया। तो उसके लिए सत्व गुण चाहिए। रजोगुण में व्यक्ति वो पॉइंट, वो टाइम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि कब उसने राइट सिलेक्ट किया, कब उसने लेफ्ट सिलेक्ट किया। तो इसलिए वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि कब मेरा माइंड ये डिजायर सिलेक्ट कर रहा है, कब मेरे, और कौन सी डिजायर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली है। तो ये जानने के बाद ही हम फिर चेंज कर सकते हैं अपना डेस्टिनेशन। तो हमें डिजायर चूज करने की फ्री विल है, पर फिर एक बार डिजायर सिलेक्ट कर ली, फिर तीन गुण के हाथ में पूरा काम आ जाता है, हाथ में पूरा। फिर हम अवश्य होके बोलते हैं ना, अवश्य ही ये कार्य होगा। तो वश मतलब कंट्रोल में रखना, अवश्य मतलब बिना वश के जो कार्य है वो अवश्य, है ना, बोलते हैं ना, अवश्य ही ये होके रहेगा। तो अवश्य ही होके रहने का मतलब कि तीन गुण इतने पावरफुल है कि अवश्य हो, हम अवश्य हो जाते हैं और वो फिर कार्य होता है, वश में नहीं रहता है वो सिचुएशन। तो संस्कृत टर्मिनोलॉजी तो इसलिए फिर कृष्णा इधर वर्ड यूज कर रहे हैं, एक भरत ऋषभ, अर्जुन को याद करवा रहे हैं कि आप जो है बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टी से आ रहे हो, भरत वंश की डायनेस्टी से आ रहे हो। तो ऐसे महान राजा भी अवश्य हो जाते हैं रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में, इसलिए तुम्हें नहीं आना है अर्जुन। ये तीन गुण जो है इतने पावरफुल है, राइट। तो ये रजोगुण। और अ, पढ़िए इसका तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। Purport. One in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. He hankers to increase his position. If he wants to construct a residential house, he tries his best to have a palatial house, as if he would be able to reside in that house eternally. And he develops a great hankering for sense gratification. There is no end to sense gratification. He always wants to remain with his family and in his house and to continue the process of sense gratification. There is no cessation of this. All these symptoms should be understood a characteristic of the mode of passion. हम्म, तो ये रजोगुण के सिम्टम्स हैं। ये तो हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हम, तो प्रभुपाद इधर जनरली क्या, फैमिली, हाउस और पोजीशन, पोस्ट पोजीशन, ये सब रजोगुण के विषय में बताते हैं। और अब तमोगुण, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। तो कृष्णा तमोगुण व्यक्ति के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं अप्रकाशो, सत्वगुण के लिए प्रकाश वर्ड यूज किया। रजोगुण के लिए कृष्णा ने प्रवृत्ति वर्ड यूज किया था, यहाँ पे अप्रवृत्ति। ठीक है, पढ़िए ट्रांसलेशन। Translation. When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. हम्म, तो न कोई ज्ञान होता है, न कोई कार्य होता है तमोगुण के अंदर। ठीक है, बट क्या है इसके अंदर, डार्कनेस, इनर्शिया, मैडनेस, इल्यूजन। डार्कनेस मतलब अप्रकाश हो, ठीक है, सत्वगुण में लाइट है, तमोगुण में डार्क है। सत्वगुण में कॉन्शियस एक्टिविटी है, रजोगुण में अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, और तमोगुण में अनकॉन्शियस और नो एक्टिविटी। तो नो एक्टिविटी मतलब इनर्शिया। साइंस, ये थोड़ा फिजिक्स में यूज होता है वर्ड इनर्शिया। सो इनर्शिया मतलब रुक जाना, ठहराव, या कोई एक्टिविटी नहीं हो, इनर्शिया। और साथ साथ क्या होता है, मैडनेस और इल्यूजन। मैडनेस और, इंटरेस्टिंगली कृष्णा यहाँ पे निद्रा वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्लीप जो है वो भी तमोगुण का लक्षण है कि नहीं, पर 8 श्लोका में उन्होंने निद्रा वर्ड यूज किया था कृष्णा ने। क्या है वो, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। बट यहाँ पे देखिए, प्रमाद
वर्ड यूज किया है बट निद्रा वर्ड यूज नहीं किया है। और इनर्शिया मतलब लेजीनेस, एक प्रकार से बोल सकते हैं ठहराव या कुछ एक्टिविटी नहीं। सो निद्रा वर्ड क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि सिचुएशन को कृष्णा डिस्क्राइब, स्लीप जो है वो पर्सन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। स्लीप कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रही है। यहाँ पे कृष्णा सिचुएशनली तीन गुणों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये स्लीप वर्ड यूज नहीं किया है इसके अंदर। सो तमोगुण में आता है एडिक्शन, जो व्यसन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें उसको एंजॉयमेंट मिलता है, दैट इज तमोगुण। और सही चीज को गलत मानता है, गलत चीज को सही मानता है वो। जैसे कि सिगरेट पीना अच्छी बात है ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है, ये तमोगुण का लक्षण है। हाँ, विपरीत दिशा में जाते हैं। हाँ, विपरीत दिशा में जाते हैं, रिवर्स में गाड़ी चलाते हैं, उन्हें लगता है यही सही तरीका है गाड़ी चलाने का। तो और मोह मतलब इल्यूजन। तो सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, जो प्रभुपाद हर बार बोलते हैं अपने क्लास में, कि हम सब शरीर है। हम लोग जो मानते हैं ना, हम ये शरीर नहीं है, महात्मा ये ज्ञान है, पर अपने आप को हम शरीर मानते हैं और उस तरह से कार्य करते हैं, मीन्स वो घोर तमोगुण का लक्षण है। और आइडेंटिटी नहीं, हमारी कैपेसिटी भी, इल्यूजन में हम ये सोचते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत शराब पी है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, मैं पायलट हूँ, मैं प्लेन चला सकता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ना? तो आइडेंटिटी और कैपेसिटी दोनों खो देता है व्यक्ति तमोगुण में। तो इसलिए वो समझ नहीं पाता है कि उसको आगे क्या करना है क्या नहीं, वो अपनी अपने दुनिया में रहता है। तो हम हमें अगर ये जानना है कि हम तमोगुण में हैं, उसके लिए आपको तमोगुण से बाहर निकलना पड़ेगा। तम आपको ये समझना होगा कि आप तमोगुण में हो। इग्नोरेंस से बाहर आना पड़ेगा आपको, ये समझने के लिए खाली कि मैं इग्नोरेंस में हूँ, नहीं तो आप नहीं समझ सकते। इग्नोरेंस में रह के व्यक्ति नहीं समझ सकता कि मैं इग्नोरेंस में हूँ। इग्नोरेंस से बाहर आके ही हम बता कर सकते हैं कि मैं अज्ञानता में था, है ना। ये कैसा समझ रहे हो ये पॉइंट में, कैसे मतलब, जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, जब वो बाहर आता है ना इफेक्ट, तब उससे पता चलता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अरे मैंने वैसा। तो अज्ञानता से बाहर आता है व्यक्ति, तब उसे पता चलता है कि अज्ञानता के प्रभाव में था मैं। तो इसलिए ये तीन गुण का नॉलेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब हम अज्ञानता में होते तब हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या एक्ट कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे होते सब चीजों को। सिर्फ जब आप उस अज्ञानता से बाहर आते हो, तब कुछ आपको समझ में आता है कि ओके ये गलत था और ये सही था। सो और वो जैसे कैसा होता है कि शुरू शुरू में हम भक्ति करते हैं और धीरे धीरे चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करते हैं, तो हमें प्रोसेस जो है बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। हमें लगता है प्रोसेस जो है बोरिंग है, शास्त्र में जो कुछ लिखा उस पे उतना हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, पर हम ये सोचते हैं चैंटिंग बोरिंग है, रीडिंग बोरिंग है, हियरिंग बोरिंग है, ठीक है। तो ये जो है इग्नोरेंस की निशानी है, उसको क्या लगता है प्रोसेस बोरिंग है, पर प्रोसेस बोरिंग नहीं है। प्रोसेस तो सुसुखम कर तुम अव्ययम है, हैप्पीली इसको कंडक्ट कर सकते हैं, कृष्ण ऐसा बोलते हैं गीता में। पर जब उसको धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है, भक्तों का संग करते रहता है, तब उसको पता चलता है कि प्रोसेस बोरिंग नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। जो मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है ना, वो प्रोसेस की वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है, पर मेरे अंदर जो अनर्था है उस वजह से मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अज्ञानता से वो बाहर निकला, तब उससे पता चला कि ये अज्ञानता से मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो जब हम इस प्रकार से डिवोटी का एसोसिएशन लेते हैं,
और एसोसिएशन में रह के जब हम नॉलेज लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रोसेस तो चीनी जैसा मीठा है। रूप गोस्वामी बोलते हैं ना कि हरिनाम जो है वो चीनी जैसा मीठा है ना? पर हमें वैसा स्वाद नहीं आता है सेंटिंग में, हमें वो करेले का जूस जैसा लगता है। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। पहले हम क्या बोलते थे, हरिनाम में प्रॉब्लम है, प्रभुपाद की बुक्स में प्रॉब्लम है, तात्पर्य में प्रॉब्लम है, सारी लाइन एक जैसी लगती है, सब कुछ रिपीट होता है ऐसा लगता है। बट धीरे धीरे जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब हम इग्नोरेंस से थोड़ा बाहर आते हैं, तब हमें रियलाइज होता है। और ये रियलाइजेशन हमें थोड़ा दुख देता है, पर एक जागरूकता की भी फीलिंग देता है कि अभी हम जाग गए हैं। दुख भी देता है पर जागरूकता की फीलिंग देता है। सो इस तरह से ये तमोगुण से हमें बाहर निकलना पड़ेगा पहले। अगर आपको तमोगुण में हो कि नहीं ये जानना हो तो आपको, अगर आपको जानना है कि क्योंकि कई बार जैसे कि ऐसा होता है, चैंटिंग करते समय नींद आती है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है वो सो गया है कि नहीं। तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति कभी ये जान नहीं सकता कि मैं तमोगुण में, वो यही बोलेगा अरे प्रभु मैं चैंटिंग कर रहा था, आप क्यों उठा रहे हो। सो फिर उसको उठाएंगे तो उसको ऐसा, वो फिर क्या आर्ग्यूमेंट देगा, नहीं नहीं ब्रो मैं चैंटिंग ही कर रहा था, आप तमोगुण में थे। तो इसलिए पहले तमोगुण से बाहर निकलने के लिए हमें कोई दूसरे व्यक्ति की हमेशा हेल्प चाहिए रहती है, तब हमें पता चलता है कि हम तमोगुण में हैं कि नहीं। तो इस तरह से फिर आगे कृष्णा और फिर बताते हैं कि अम, तीन गुण में जब व्यक्ति मरता है तो क्या डेस्टिनेशन होता है, और इस तरह से फिर आगे बताते हैं, मृत्यु के बारे में थोड़ा बताते हैं। सो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। यस। डिजायर एसोसिएशन पे डिपेंड करती है। जैसी हमारी संगति होगी, जिस लेवल के भक्तों का हम संग करते हैं, वो वैसे प्रकार की डिजायर हम डेवलप करते हैं, और वो डिजायर डेवलप करने के बाद फिर तीन गुण एक्ट करते हैं। अगर हम एकदम एवरेज भक्तों का संग करेंगे तो हम एवरेज डिजायर ही रखेंगे भक्ति में। अगर हम एडवांस डिवोटी का संग करेंगे तो हमें भी डिजायर ये होगी कि हम भी प्योर हुए, हम भी और एडवांस हुए, हम भी तीन गुणों से बाहर निकले। तो जैसे हम डिजायर करेंगे वैसे भी थ्री मोड्स एक्ट करेंगे। एक बार फिर डिजायर हमने फिक्स कर दी कि ओके मुझे अभी मध्यम अधिकारी रहना है, उत्तम तक नहीं जाना है, तो फिर आप वहीं रहोगे जितना भी आप चैंटिंग रीडिंग कर लो, तीन गुण आपको ऊपर नहीं उठने देंगे। फिर आप बोलोगे कि मैं जितना रीडिंग कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, मुझे पता है उत्तम, हमें पता है कि उत्तम अधिकारी बेस्ट है, पर हम वो डिजायर नहीं करते। तो ज्ञान होना और इच्छा रखना दोनों अंतर है। ज्ञान रखना और वैसी इच्छा करने में अंतर होता है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते जो व्यक्ति बहुत अच्छा लेक्चर देता है, जो व्यक्ति का बहुत नॉलेज है शास्त्रों का, मतलब वो एडवांस्ड ही होगा। वो नॉलेज से एडवांस है, डिजायर से एडवांस है कि नहीं, नहीं पता है हमें। तो इसलिए नॉलेज को इंटरनलाइज जो कर लेता है अच्छे से, वही वो व्यक्ति डिजायर कर सकता है एडवांसमेंट की। तो दोनों अलग अलग ट्रैक है, नॉलेज और डिजायर। यस। ओमकार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, शुद्ध सतोगुण और सतुगुण में क्या डिफरेंस है? सत्वगुण मतलब जो सत्वगुण होता है मोड ऑफ गुडनेस, और शुद्ध सत्वगुण मतलब प्योर गुडनेस जिसमें तीन गुणों का प्रभाव नहीं होता है। दैट इज ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। तीन गुणों से परे जो चीज होती है उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। तो प्रभु जी, मेरे को यही प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि जो चैंटिंग है वो सत्व गुण में है,
तो चैंटिंग या डिवोशनल सर्विस तो जैसे शुद्ध सतोगुण में आना चाहिए ना। शुद्ध भक्ति जो होती है वो ही शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे होती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर कपिल मुनि बताते हैं कि 81 टाइप्स की भक्ति होती है। कितने? 81 टाइप्स की भक्ति होती है। तो वो 81 टाइप्स के बाहर की जो भक्ति है ना वो शुद्ध सत्व है। हम लोग वो 81 टाइप के अंदर ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण मिक्स वाली भक्ति। रजोगुण भक्ति भी होती है, तमोगुण भक्ति भी होती है, सत्वगुण भक्ति भी होती है, और एक होती है शुद्ध सत्व भक्ति। तो हम लोग शुद्ध सत्व भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी, तीन गुणों के प्रभाव में रह के कर रहे हैं। और तीन गुणों के प्रभाव में भक्ति करने से भी हम धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभु जी शुद्ध सत्व भक्ति मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के वही शुद्ध शुद्ध सत्व सत्वगुण। भक्ति मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी दूसरी इच्छाएं जीरो, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और अहेतुकी अप्रतिहता, ये शुद्ध सत्व भक्ति है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि हम्म ये प्रकृति के गुण हम पे प्रभाव करते हैं, हमारे पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमारा एक्शन प्रभावित होता है कि हमारे एक्शन से हम नहीं प्रकृति नहीं, के गुणों के प्रभाव में एक्शन, जाते हैं। हम प्रकृति प्रभावित होती है हमारी इच्छाओं से, एक्शन से नहीं। पर इच्छा आपने सिलेक्ट कर ली, फिर वो साइकिल में फंस जाते हैं हम, फिर जो एक्शन करते जाओगे वैसा प्रकृति का गुण एक्ट करते जाएंगे। पर स्टार्ट होता है इच्छा से। तो ये भले हम बहुत बार सुन चुके हैं, बट इसको हर बार सुनते रहना चाहिए कि इच्छा मैंने ऐसे की इसलिए रजोगुण मुझ पे एक्ट कर रहा है, इच्छा मैंने ऐसे की इसलिए तमोगुण एक्ट कर रहा है। हम ये अपनी गलती स्वीकारते ही नहीं है, हम ये सोचते हैं सब कृष्णा करवा रहे हैं, या सब ऑटोमेटिक हो रहा है, या कुछ डिवाइन योजना है, ऐसा सोचते हैं हम। और अपनी मिस्टेक हम नहीं स्वीकारते हैं ये। यस प्रभु जी। एक लास्ट हम्म क्वेश्चन था प्रभु जी हम्म। कि कई बार मतलब प्रैक्टिकल रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम तमोगुण या रजोगुण में आ जाते हैं, तो उसको फिर कैसे डील करें? प्रैक्टिकल सिचुएशन मतलब हो हाँ जाती है मतलब सब। वो प्रैक्टिकल सिचुएशन भी कहीं ना कहीं साइकिल में आते 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 वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में पहुंच जाए। पर स्टार्ट तो डिजायर से ही होता है, और एक बार वो स्टार्ट हो जाता है फिर उसको रिवर्स करना, ऐसा नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, पर डिफिकल्ट है। पॉसिबल है, पर इंटेंस प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए कृष्णा वर्ड यूज करते हैं अभ्यास, 6 चैप्टर के अंदर। अभ्यास योगेना, फिर अभ्यास योगेना युक्त है ना, अभ्यास योगेना कौन्तेय, यस। तो इसलिए अभ्यास वर्ड कृष्णा जो यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो रजोगुण या जो तमोगुण में आ गया है व्यक्ति, वो अभ्यास के द्वारा फिर सत्वगुण में आ सकता है। प्रैक्टिकल रीजन जो हमारे सामने आता है वो ये रिएक्शंस की वजह से ही आ रहा है। तो अभी उसको हम स्किप तो नहीं कर सकते, अभी उनको तो फेस करना पड़ेगा, बट सही चेतना से फिर उसको फेस करना आना चाहिए, और फिर दोबारा वैसे नहीं हो उसका नॉलेज होना चाहिए, तब हम फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रख पाएंगे। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हम्म। सत्वगुण भी बंधन है। हम्म। हाँ। अच्छी बात है ये। तो ऐसा होना अच्छा है, इससे भी धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं नहीं, गलत नहीं है, पर यही टॉप मोस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी है। हाँ, वो जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाओगे आपको पता चलेगा इससे भी ऊपर का स्टेज है, पर ये स्टेज भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है।
पर इससे भी ऊपर उठना है, इसी स्टेज पे नहीं रहना है। हाँ 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 हाँ, तो ये पूरा जीवन ऐसा रहना है। यस यस यस, अच्छी बात है ये। हाँ नहीं, अच्छी बात है ये। इस इच्छा को कल्टीवेट करते रहो। कल्टीवेट को क्या बोलते हैं? कल्टीवेट करते रहो। हाँ, ये इच्छा को और प्रबल करते रहो ऐसा, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक होएगा सब। वो तो आप गीता भागवत पढ़ोगे तो पता चलेगा ना इसके ऊपर क्या है। सब बता दें तो फिर पढ़ोगे नहीं आप। यस, विक्रमी राघव। कृष्ण गुरु जी, जो बहुत ही मतलब अभी तक का तीन गुणों पे जो सुना उसका बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे आज मिला इस हम्म लेक्चर में। गुरु आपने एक एग्जांपल दिया कि वो दरवाजे टूटे हैं और अंदर चोर घुस जाते हैं और सारा हमारी बुद्धि, हमारा समय, हमारा सब कुछ चुरा लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें माइंड का रोल किधर है, और दूसरा क्वेश्चन कि अगर घर के अंदर कोई बैठा है अगर स्ट्रांग व्यक्ति, तो चोर अंदर कैसे आ सकते हैं? तो वो जो स्ट्रांग व्यक्ति है वो तो हम बोलते हैं कि हमें बुद्धि बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होगी, तो सेंसेस से रॉन्ग इनपुट अंदर ही नहीं आएंगे, चाहे हम्म कैसे भी आसपास में विषय वस्तु का क्यों ना हो, लेकिन हम उसको एंट्री नहीं देंगे अगर। तो वो चोर हम्म। बुद्धि को कैसे चुरा के ले जाते हैं? दो क्वेश्चन है, फर्स्ट माइंड का रोल क्या है, और सेकंड कि ये। तो फर्स्ट, माइंड का रोल ये है कि माइंड के अंदर ही तो डिजायर होती है, और वो डिजायर देख के फिर चोर आते हैं। मतलब तीन गुण एक्ट करते हैं हमारे ऊपर अकॉर्डिंगली। तो ये माइंड का ये रोल है कि माइंड के अंदर डिजायर होती है, और वो डिजायर के अकॉर्डिंग फिर तीन गुण। फिर वो बहुत सारी डिजायर होती है माइंड के अंदर, सिर्फ एक ही डिजायर नहीं होती है। माइंड के अंदर बहुत सारी डिजायर होती है, उसमें से कौन सी डिजायर को आप चूज करते हो, प्रायोरिटी देते हो, अकॉर्डिंगली फिर तीन गुण हम पे एक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कि अगर इंटेलिजेंस है हमारे पास हम्म। स्ट्रांग, तो फिर वो अंदर ही नहीं आने देंगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग अंदर अगर कोई इंटेलिजेंस व्यक्ति। अंदर नहीं आने देता है, पर व्यक्ति अंदर आ जाता है मतलब इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है। ये सिंपल सॉल्व आंसर है इसका। सिक्योरिटी गार्ड अगर खड़ा है फिर भी चोरी हो रही है, तो मतलब सिक्योरिटी गार्ड की प्रॉब्लम है वो। हमने तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड वीक है, कमजोर है, इसलिए फिर चोर घुस जाते हैं अंदर। पर सिक्योरिटी गार्ड एकदम स्ट्रांग है, उसके पास सारे औजार हथियार या जो भी बोलते हैं वो है अगर, तो फिर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब बुद्धि हमारी कमजोर है, तो उसको स्ट्रांग करना है। ऐसा नहीं हो एक सकता एक कि स्ट्रांग बुद्धि है फिर भी चोर घुस गए, ऐसा नहीं हो सकता। यस ब्रो। तो एक और जस्ट डाउट है थोड़ा, कि एक ऐसा होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि मायावादी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं मतलब, कुछ लोग होते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो आर्टिफिशियली बाहर से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, नहीं करना है। तो वो इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। मतलब वो बहुत ही अ, पक्का दरवाजा लगा रहे, एक दरवाजा दूसरा दरवाजा ऐसे, पर फिर भी हम देखते हैं कि काफी बार वो इसलिए तोड़ के अंदर घुस हाँ, जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम में वर्ड यूज किया है, अविशुद्ध बुद्धया। और विशुद्ध बुद्ध है। याद है वो श्लोक क्या? नहीं ब्रो जी। 10th कैंटो में आता है। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम परम। तथा, वो वाला श्लोक। यस यस ब्रो, वो याद आ या गया। अरविंदाक्ष, ऐसा कुछ। कौन सा श्लोक है वो? एक ये अन्य विमुक्त मानिना पतंती अध अनादृता युष्मात् अंग्रे, ये बहुत ऐसा इस टाइप का श्लोक है। एक मिनट, वो श्लोक खोलते हैं तब। 10 to आई थिंक 10 to 32 है ब्रो। एक मिनट, 10 to 32। 32।
तो इसमें ये देखिए, अविशुद्ध बुद्धया वर्ड इसमें यूज कर रहे हैं। सो अविशुद्ध बुद्धया मतलब क्या, कि ऐसे लोग जो आप बोल रहे हो ना, मायावादी लोग, हम्म कि जो एकदम माइंड सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और पूरा पक्का स्ट्रॉन्ग दरवाजा बनाए। पर हम्म अविशुद्ध बुद्धया मतलब कि सिक्योरिटी अभी वीक है, दरवाजे स्ट्रांग है और सिक्योरिटी वीक है। तो इसलिए मायावादी भी पतंती अध वर्ड यूज किया, इसलिए इन लोग का भी फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो दरवाजे को स्ट्रांग नहीं बनाने, सिक्योरिटी गार्ड को भी स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं, व्हाट हैपन टू दोज हु आर नॉट डिवोटीज बट हु हैव एक्सेप्टेड डिफरेंट प्रोसेस ऑफ साल्वेशन, व्हाट हैपेंस टू देम। तो इसका आंसर हम्म। है ये, सो who क्वेश्चन मेरा accept ये था severe austerity यस and penance to achieve highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure। intelligence impure मतलब सिक्योरिटी गार्ड वीक है, दरवाजे इन्होंने भले स्ट्रांग बना दिए, ठीक कर दिए, बट ये प्रॉब्लम है मायावादियों के साथ, ज्ञानियों के साथ। सो क्वेश्चन मेरा ये था कि इसके बाद कि हमें फोकस करना है कि सिक्योर गार्ड को स्ट्रांग बनाए। तो हम्म दरवाजे अगर खुले भी होंगे तो भी कोई एंटर नहीं करेगा अंदर। हम्म पर तो फिर फिर इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, हाँ वो कभी ऐसे खुले नहीं रखेगा दरवाजे, ये सोच के कि सिक्योरिटी गार्ड स्ट्रांग है ना, तो खुले रखो, क्या प्रॉब्लम। तो वो भी एक मूर्खता है। तो दोनों राइट। बंद रखने हैं, हमें दरवाजा भी बंद रखना है, सिक्योरिटी गार्ड को भी स्ट्रांग रखना है। तो ये हम्म दोनों पॉसिबल होगा जब हम अपनी कृष्णा भक्ति को बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, और एवरीडे प्रभुपाद के तात्पर्य को डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब हमारे सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रांग बनाते हैं, मतलब इंटेलिजेंस को यस ब्रो। स्ट्रांग बनाती है। यस ब्रो। थैंक यू ब्रो। तो डिजायर हरे प्योरीफाई कृष्ण। होती है एसोसिएशन से। अभी एंड करते हैं, फिर क्लास के बाद भी क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। जय।